तो इस एनिमे के पहले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम काजुया होता है और वो एक स्ट्रीट से चल रहा होता है। वो भूखा होता है, इसीलिए वो सोचता है जब वो कन्वीनियंट स्टोर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उस कन्वीनियंट स्टोर से बहुत सारे लोग बाहर भाग के आ रहे हैं कि तभी दो लड़कियां बहुत तेजी से भागती आती हैं और उससे लड़ जाती हैं। तभी काजुया देखता है कि उस कन्वीनियंट स्टोर से एक चोर एक चाकू लेके निकलता है और कहता है कि वो सबको मार देगा। इसके बाद वो दोनों लड़कियों के पीछे चाकू लेके जाता है, लेकिन तभी काजुया वहाँ पे चोर के ऊपर कूद जाता है और उन लड़कियों से कहता है कि वो वहां से भाग जाए। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जो चाकू थी चोर की, वो चाकू उसके लग चुकी होती है। ये सब कुछ देखने के बाद वो चोर भी काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे जमीन पे गिर जाता है और वो दोनों लड़कियां जिनको उसने अभी बचाया था वो उसके पास आती हैं और वो रोने लगती हैं। तभी वो कहता है कि उसने उन दोनों लड़कियों को रुला दिया। इसके बाद वो वहां से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक नई जगह पे होता है और वो पहले सोचता है कि वो एक हॉस्पिटल है, लेकिन एक मेड जो वहाँ पे खड़ी हुई होती है वो काजुया की तरफ देखती है और कहती है मास्टर केन आप जाग गए, और उसके पास चली जाती है। और इसके बाद उसकी मदर भी वहाँ पे आ जाती हैं और काजुया को गले लगा लेती हैं। ये सब देखने के बाद काजुया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो शीशे में खुद को देखता है और काफी ज्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और कहता है ये आखिर है कौन। इसके बाद मेड बताती है कि आप एक हफ्ते से बेहोश थे, लगता है इसीलिए आप कंफ्यूज हैं। इसके बाद उसकी मॉम कहती हैं कि इसका फीवर तो उतर गया है, लेकिन इसे थोड़ी देर और आराम करने देना चाहिए। इसके बाद उसकी मॉम कहती हैं कि जाओ जाके इसके लिए सूप लेके आओ। इसके बाद वो मेड उस कमरे से चली जाती है और साथ ही में उसकी मदर भी उस कमरे से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद काइन खुद को उस शीशे में देखता है और कहता है मैं तो एक बच्चा बन गया और ये कौन सी जगह है। फिर वो कहता है कि जिस तरह मांगा और एनीमे में मरने के बाद रीइंकार्डिनेशन होता है, लगता है उसी तरह मैं भी रीइंकार्डिनेट हो चुका हूँ। इसका मतलब मैं नहीं बच पाया। जब उस ठग ने मेरे ऊपर अटैक किया था तो लगता है कि मैं मर गया। चलो कोई नहीं, मैंने उन दोनों लड़कियों को तो बचा लिया। इसके बाद वो कहता है कि अगर वो रीइंकार्डिनेट हो चुका है तो उसे यहाँ की सराउंडिंग्स को चेक करना चाहिए। इसके बाद वो उस कमरे में कूदने लगता है और अलग अलग जगह जाके देखने लगता है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं कि तभी वो मेड उस कमरे में आ जाती है। जब वो आती है तो उसे ऐसा लगता है कि केन ने अपनी पैंट गीली कर दी, इसीलिए वो उसकी पैंट को चेंज करने लगती है। इसके बाद केन वहाँ पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। इसके बाद मेड काइन को सूप पिला रही होती है और सूप पिलाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। हमारे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केन को पता चल चुका होता है कि वो है कौन। तो वो बताता है कि वो एक नोबल फैमिली में आ चुका है और उसका नाम कैन वैन शेफोल्ड है, जो कि एक नोबल फैमिली है और वो थर्ड सन है वहाँ के नोबल मैन का। वो बताता है कि वहाँ के नोबल मैन की 2 वाइफ्स हैं। पहली वाइफ के साथ उसके 2 बेटे हैं और दूसरी वाइफ के साथ वो है और उसकी एक ओल्डर सिस्टर है जो कि उससे 2 साल बड़ी है और वो इस वक्त 3 साल का है। इसके बाद वो बताता है कि उसके जो फादर हैं वो एक हाई रैंकिंग नोबल हैं और उनके पास की पर्सनल एक आर्मी है जो कि उन्हें दुश्मनों से बचाती है। और सोल्जर्स फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं, उस फॉरेस्ट की निगरानी करती है। ये सब बातें वो मेड काइन को बता रही होती है और ये बात सुनने के बाद काइन को काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसके बाद काइन को पता चलता है कि उस दुनिया में एडवेंचरर्स भी होते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और वो मैजिक का यूज भी करते हैं। ये बात सुनने के बाद काइन डिसाइड करता है कि वो भी अब एक एडवेंचर बनेगा और मैजिक का यूज करेगा। लेकिन मेड बताती है उसको कि अभी उसके लिए मैजिक का यूज करना थोड़ा मुश्किल है और उसे अभी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि पढ़ाई से वो काफी ज्यादा चीजें सीख सकता है। इसके बाद वो केन बताता है कि उसकी पिछली जिंदगी में उसके आखिरी रिलेटिव उसके दादाजी थे, जो कि कुछ महीने पहले या फिर कुछ हफ्ते पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। इसीलिए पुरानी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे मिस करेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइन अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर के साथ खाने के टेबल पे बैठा हुआ है, जहाँ पे काइन के सिस्टर अपने पेरेंट्स को बताती है कि काइन अब मैथमेटिक्स करना सीख गया है। ये बात सुनने के बाद काइन के पेरेंट्स काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं काइन से,
लेकिन काइन अपने मन में कहता है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है तो ये मैथमेटिक्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बाद वो अपने फादर से परमिशन मांगता है क्या वो इस किंगडम की हिस्ट्री की बुक्स और मैजिक से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है। इसके बाद काइन की बहन कहती है कि तुम अभी रेडी नहीं हो मैजिक सीखने के लिए, उसके लिए तुम्हें पहले बैप्टाइज होना होगा जो कि 5 साल की उम्र में होता है। अभी तुम सिर्फ 3 साल के हो तो तुम्हें 2 साल तक का वेट करना होगा। इसके बाद काइन की मॉम कहती हैं कि जब तक तुम बैप्टाइज नहीं होगे तब तक तुम मैजिक का यूज भी नहीं कर सकते। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइन अपने कमरे में खड़ा हुआ होता है और वो मैजिक की यूज करने की प्रैक्टिस करता है और वो सक्सेसफुली मैजिक का यूज कर सकता था। तभी अचानक उस कमरे में मेड और काइन की सिस्टर आ जाते हैं जिन्हें देख के काइन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जल्दी से अपने मैजिक को छुपा देता है ताकि वो लोग इसे न देख पाए। मेड के कमरे के बाहर जाने के बाद काइन काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पे उसकी सिस्टर भी अचानक से उसके सामने आ चुकी है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शॉक में जाता है और उसे लगता है कि उसकी सिस्टर ने उसको मैजिक यूज करते हुए देख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। काइन की सिस्टर उसे बताती है कि जरूर तुम इस बुक को पढ़ने के बाद आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन जानकारी ले रहे होगे और वो बताती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे बाहर के वर्ल्ड के बारे में पढ़ा सकती है। और ये बात सुनने के बाद काइन थोड़ा रिलीफ होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काइन की सिस्टर उसे इस किंगडम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही होती है। वो बताती है कि ये किंगडम 300 साल पहले बना था और इसका पहला किंग था वो एक एडवेंचरर था और उसी ने इस किंगडम को बनाया, उसका नाम यूया था। इसके बाद वो बताती है कि इस वर्ल्ड में डॉग्स, एल्व्स, डमी ह्यूमंस जैसी कई सारी स्पीशीज भी हैं और एक काफी फ्लफी चीज भी है। काइन सोचता है कि काश वो अभी बाहर जा पाता और मुझे अभी 2 साल तक का वेट करना होगा बैप्टाइज होने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि 2 साल बीत जाते हैं और काइन का बैप्टाइज वाला दिन आ चुका होता है। आज के दिन काइन बैप्टाइज होने के लिए जा रहा होता है। जब वो अपनी सिस्टर से मिलता है तो उसकी सिस्टर कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है और उसकी मदर भी कहती है कि वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा है और वो लोग काइन की तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग अपने घर से निकल जाते हैं टेंपल की तरफ जहाँ पे काइन बैप्टाइज होगा। जब वो लोग कैरेज से बाहर जाते हैं तो काइन कहता है कि ये है बाहर की दुनिया। इसके बाद काइन अपनी सिस्टर से कहता है कि क्या वो अपना मैजिक स्टेटस दिखा सकती है। इसके बाद काइन की बहन अपना मैजिक स्टेटस काइन को दिखाती है। मैजिक स्टेटस कह सकते हैं जहाँ पे एक स्टेटस होता है जिसमें उस कैरेक्टर के बारे में काफी ज्यादा चीजें लिखी होती है। ये आपको काफी ज्यादा इसेकाई एनिमे में देखने को मिलेगा, तो वही चीज यहाँ पे भी इस्तेमाल की गई है। काइन देखता है कि उसकी सिस्टर के पास 4 एलिमेंट्स होते हैं और सेकंड लेवल का प्रोटेक्शन मैजिक भी होता है। इसके बाद काइन की मदर बताती हैं कि इस दुनिया में 5 लेवल तक प्रोटेक्शन का मैजिक मिलता है जो कि वहाँ के गॉड्स उन्हें देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं टेंपल के अंदर, जहाँ पे वो लोग जाके प्रे करने के लिए बैठते हैं सातों गॉडेस के स्टैचूज के सामने। इसके बाद प्रीस्ट भी कहते हैं कि इस बच्चे को बैप्टाइज कर दो। इसके बाद वो अपना दोनों हाथों को उठाते हैं गॉड्स की तरफ, जहाँ पे गॉड की मूर्ति से बहुत ही तेज लाइट निकलने लगती है। ये सब देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अगले ही पल में हमें ये दिखाया जाता है कि कैन दूसरी जगह में पहुंच चुका है जहाँ पे सातों गॉड्स बैठे हुए हैं। इसके बाद वो गॉड्स कहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहता है कि वो गॉड्स हैं और वो इस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद काइन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे किसी ने नहीं बताया था कि खुद गॉड्स उसे बैप्टाइज करने के लिए आएंगे। और तभी उनमें से एक गॉड कहते हैं कि वो गॉड ऑफ क्रिएशन है, उनका नाम जीनो है और मैंने ही दुनिया को क्रिएट किया है। इसके बाद वो दूसरी गॉडेस राइन से कहते हैं कि वो उसे उसके री इनकार्डिनेशन के बारे में बताएं और फिर हमें पता चलता है कि रिन डेथ और री इनकार्डिनेशन की देवी है, गॉडेस है। वो बताती है कि तुम्हारी डेथ थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। वो कहती है कि तुम उन दोनों लड़कियों को बचाते हुए मर गए थे ना, अगर तुम उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए ना जाते तो भी वो लड़कियां बच जाती। वो चोर फिसल के गिर जाता और फिर बाकी लोग उसके ऊपर कूद जाते तो वो लोग वैसे भी ना मरती। इसके बाद काइन रोने लगता है और वो कहता है कि वो बेफालतू में मर गया और मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन राइन कहती है कोई बात नहीं, तुम एक अच्छा काम करते हुए मरे, तुम्हारी इंटेंशंस काफी ज्यादा अच्छी थी। और गॉड ऑफ अर्थ ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें इस दुनिया में री इनकार्डिनेट कर दूं, तो मैंने तुम्हें इस दुनिया में री इनकार्डिनेट कर दिया।
लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें इस दुनिया में अपने डायपर्स को चेंज कराना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी मेमोरीज को 3 साल तक रोक के रखा और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी मेमोरीज तुम्हारे 3rd ईयर में तुमको दे दी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो काइन था वो मरने के बाद 3 साल तक इस दुनिया में पैदा तो हुआ, लेकिन 3 साल तक उसके पास उसकी मेमोरी नहीं थी पिछली दुनिया की, और जब वो 3 साल का हुआ था तब उसको उसकी मेमोरी दी गई। इसके बाद काइन गॉडेस को थैंक यू करता है और उन्हें कहता है कि उसकी पास्ट मेमोरी की वजह से वो मैजिक का यूज करना सीख गया और वो पढ़ना लिखना भी काफी आसानी से सीख गया, तो और उसे एक अच्छी फैमिली भी मिल गई जो कि उसको उसकी पास्ट लाइफ में नहीं मिली थी। और इसीलिए मैं आपका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरी मेमोरी वापस लौटा दी। इसके बाद गॉड ऑफ मैजिक काइन के पास आती हैं और वो कहती हैं कि वो उसे पसंद आया और वो उसे अपनी प्रोटेक्शन देंगी, और तभी ज़ीनॉन कहते हैं कि वो भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देंगे। इसके बाद गॉड ऑफ कॉमर्स और गॉड ऑफ प्लांट्स और बाकी सभी गॉड्स भी काइन को अपनी अपनी प्रोटेक्शन देने लगते हैं। इसके बाद ज़ीनॉन कहते हैं कि अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। इसके बाद हमें वापस से टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बैठे हुए होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि काइन की सोल उस दूसरी दुनिया में गई थी जहाँ पे गॉड्स बैठे हुए थे। अब वो वापस सीन प्रेजेंट में आ गया जहाँ पे वो लोग टेंपल के बाहर बैठे हुए थे, और फिर प्रीस्ट कहते हैं कि उन्होंने कभी भी गॉड की स्टैटूज को इतनी तेजी से चमकते हुए नहीं देखा है। इसके बाद काइन के फादर कहते हैं कि लगता है काइन को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिली है गॉड्स से। इसके बाद वो कहते हैं काइन से कि वो अपना स्टेटस दिखाओ, लेकिन काइन अपना स्टेटस उन्हें नहीं दिखाता। वो कहता है उसके पेट में दर्द है और फिर वो वहां से भाग जाता है, और फिर छुपने के बाद वो अपने स्टेटस को देखता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो कहता है कि अब वो किसी को भी अपना स्टेटस नहीं दिखा पाएगा क्योंकि सभी गॉड्स ने उसे अपनी प्रोटेक्शन दी थी, तो उसका स्टेटस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका था, उसे बहुत ही ज्यादा पावर मिल चुकी थी। हमें पहले काइन की मदर ने बताया था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन 5 होता है, लेकिन काइन को लेवल 10 की प्रोटेक्शन मिली थी और सभी एलिमेंट्स मिले थे, तो ये काफी ज्यादा ओपी कैरेक्टर बन चुका था। इसके बाद काइन देखता है कि उसके पास एक स्किल है स्टेटस कंसेल की, जिससे वो अपने स्टेटस को चेंज कर सकता है, छुपा सकता है, तो वो इसी स्किल का यूज करता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि काइन अपनी फैमिली के साथ खाने की टेबल पे बैठा हुआ होता है और काइन बताता है कि उसे गॉड्स से काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिली है, और फिर काइन के फादर कहते हैं कि ऐसी बात है तो अपना स्टेटस दिखाओ। तो काइन सभी को अपना स्टेटस दिखाता है। उसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें तो सभी गॉड्स से प्रोटेक्शन मिली है और तुम्हारा मैजिक इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। और फिर काइन सोचता है कि अरे यार मैं इसे फिक्स करना कैसे भूल गया। और फिर वो कहते हैं कि जो महल पैलेसेस के जो मेज होते हैं उनकी पावर 10,000 होती है और तुम सिर्फ 5 साल के हो और तुम्हारी इतनी ज्यादा मैजिक पावर। और सभी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद काइन के फादर कहते हैं कि तुम अपना स्टेटस कभी किसी को मत दिखाना, और काइन कहता है कि वो अपना स्टेटस किसी को भी नहीं दिखाएगा क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि काइन के पास इतनी ज्यादा पावर से मैजिक से तो फ्यूचर में ये काफी ज्यादा उसे प्रॉब्लम करेगा, इसलिए वो ना बताए। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइन अपने कमरे में लेटा हुआ होता है अपने बेड के ऊपर, और वो देखता है कि वहाँ पे एक समनिंग मैजिक की बुक पड़ी हुई है। इसके बाद वो उसे उठाता है और उसे पढ़ने लगता है और वो सोचता है कि अब शायद वो एक फ्लफी से एनिमल को या फिर क्रिएचर को समन कर सकता है। इसके बाद वो अपने घर से बाहर जाता है और उस बुक की मदद से एक क्रिएचर को समन करने लगता है, लेकिन वो कोई फ्लफी सा क्रिएचर नहीं आता। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और भयानक सा मॉन्स्टर आ जाता है। वहाँ पर काइन की बहन और एक कैट गर्ल भी जा रही होती है, वो भी उस मॉन्स्टर को देख के काफी ज्यादा डर जाती है। वो मॉन्स्टर उन दोनों को देख के उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। इसके बाद काइन जल्दी से उन लड़कियों के सामने आ जाता है और वो अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद करता है जहाँ पे उस चोर ने उन दोनों लड़कियों के ऊपर चाकू से हमला किया था। तो काइन भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था और काइन को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन काइन अपनी मैजिक से उस क्रिएचर को वापस से जहाँ से आया था वहां से भेज देता है, अनसमन कर देता है। इसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है और उसकी बहन और वो कैट गर्ल वहां पे आके रोने लगते हैं। काइन कहता है कि उसने उन दोनों लड़कियों को फिर से रुला दिया। इसके बाद
बाद वो कहता है कि शायद मैं दोबारा से मरने वाला हूँ, लेकिन वो वापस से उठ जाता है और कहता है कि हाँ अब मैं नहीं मरूंगा, और वो नहीं मरता है। काइन को ठीक देख के वो दोनों लड़कियां काइन को गले लगा लेती हैं और फिर वो कहता है कि ये दोनों लड़कियां स्माइल कर रही हैं, अब मैं इस दुनिया में लोगों की हेल्प करूंगा और इसी से मुझे खुशी मिलेगी। और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि घर में या फिर पैलेस में काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए होते हैं काइन की बैप्टिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए। और तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरे तीसरे सन हो, इसीलिए तुम मेरी टाइटल को इनहेरिट नहीं कर सकते, तो तुम अब क्या करोगे। तो काइन कहता है कि अब वो अलग अलग जगह में घूमना चाहता है और अलग अलग लोगों से मिलना चाहता है, इसीलिए वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सभी गॉड्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे गॉडेस कहती हैं कि हमने काइन को लेवल 10 का प्रोटेक्शन दिया है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है। तभी जीनिन कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, 16 साल की उम्र तक उसे इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल आदमी बनना होगा। अब वो क्यों बनना होगा वो हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे। तो थैंक यू। और इसके दूसरे एपिसोड को लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा या फिर एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो भाई क्लिक करके देख लो यार अगर हो सके तो, क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ 4-5 व्यू आ रहे हैं, अब वो भी शायद मेरे ही हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपका एक एक व्यू मुझे तो काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा, तो भाई कर दो यार लाइक।